आज मैं कक्षा 12 की फिजिक्स की अगली हेडिंग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये पहला चैप्टर चल रहा है और पिछले वीडियो में हमने कुछ स्टार्टिंग से पहले चैप्टर की जो कुछ हेडिंगें बताई हैं या यूट्यूब पर अपलोड की हैं उनको आप देखिए और उम्मीद है उनसे आप लोगों को एक बेहतर रिस्पांस मिलेगा। और अब हम धीरे धीरे टॉपिक के मध्य में आ चुके हैं और यहाँ से वह हेडिंगें चालू हो रही हैं जो परीक्षा की दृष्टि से, यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे आज आपको हम पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है समझिए। वैद्युत द्विध्रुव की हम परिभाषा क्या लिखेंगे? जब दो परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस निकाय को, इस समूह को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए जैसे एक ये कोई कण है जिस पर माइनस क्यू चार्ज है और ये कोई कण है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो ये आवेशों का एक समूह बना, आवेशों का एक निकाय बना और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये 2l मानी जाती है। ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? बहुत अल्प होनी चाहिए, बहुत माइक्रो होनी चाहिए। तो यहाँ से इस समूह को ही क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनती है? जब दो परिमाण में बराबर, देखिए ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो जैसे 10 कूलाम में है, 10 कूलाम में है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो जब दो परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि यह परिभाषा आपको रट जाएगी। जब दो परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने बताया है वहां देखिए HCl, जैसे हाइड्रोजन पर प्लस आयन होता है, क्लोरीन पर माइनस आयन होता है, इनके बीच ये सिंगल बॉन्ड द्वारा बहुत अल्प दूरी पर होते हैं तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया। NaCl, सोडियम पर क्या है? प्लस आयन है, Cl पर क्या है? माइनस आयन है, या कह लीजिए सोडियम पर प्लस चार्ज है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज है और ये इनके बीच की दूरी अल्प है तो ये क्या बन गया? एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया। तो इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे HCl है, H2O है, NH3 अमोनिया है, NaCl है। तो ये सब वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं। तो परिभाषा उम्मीद है आपको पता हो गई होगी। जब दो परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है समझिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव में समझिए, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण, चाहे इस आवेश का परिमाण ले लीजिए चाहे इस आवेश का परिमाण ले लीजिए, तो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण यानी Q तथा बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण तथा बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। तो वेक्टर P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2l। इसका यूनिट या इसका मात्रक क्या होगा? Q चार्ज है, इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम, और 2l डिस्टेंस है, इसका क्या होगा? मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या है? अगर इसका मैग्नीट्यूड लिया जाए तो P बराबर क्या होता है? 2QL। ये 2 पहले लगा लीजिए, Q इंटू L, तो P बराबर 2QL। उम्मीद है ये तुमको पता हो गया होगा। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। वेक्टर P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसके बाद अगली हेडिंग आप पढ़ोगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण? ये जो वैद्युत द्विध्रुव बना है, वैद्युत द्विध्रुव तो आप समझ गए होंगे कि जब दो प्रकृति में बराबर, माफ कीजिएगा, कि जब दो परिमाण में बराबर तथा प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके बाद आप पढ़ोगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न स्थितियों में ज्ञात की जाती है। नंबर 1 होता है अच्छी
अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में, दूसरा है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में, और तीसरा है किसी भी स्थिति में। तो इसमें हम पहली हेडिंग आपको पढ़ाएंगे आज, अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। समझिए, तो मान लीजिए ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो -q चार्ज और +q चार्ज से मिलकर के बना है। ये इसका मध्य बिंदु क्या है, वो ये टोटल दूरी 2l है, तो l दूरी इधर हो जाएगी और l दूरी क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। अब भाषा लिखेंगे, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति का मतलब समझते हो, जैसे कलम है तो कलम की जो रिफिल की डायरेक्शन है वो अच्छा है, इसकी कलम की जो रिफिल है वो कलम की अच्छा है, तो रिफिल की डायरेक्शन में जाओगे तो अच्छा है, और रिफिल की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर यानी 90 पर जाओगे तो निरक्ष है। तो ये -q प्लस कोई वैद्युत द्विध्रुव है, और ये इसका मध्य बिंदु है। टोटल दूरी -q प्लस q के बीच की 2l होती है, जो पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया। तो यहां से यहां तक l दूरी ये हो गई, O से +q तक l दूरी ये हो गई। अब देखिए यहां पर कोई बिंदु क्या है, मान लीजिए कोई बिंदु A है, तो हम भाषा लिखने से पहले कुछ डिस्टेंसेस की समझ लेंगे। अगर +q से ये दूरी देखेंगे किसकी, पॉइंट A की, तो ये टोटल दूरी क्या है, O से A तक दूरी r है, उसमें से पीछे की दूरी l घटा दो r से, तो ये दूरी क्या बचेगी, r - l। अगर -q से A की दूरी देखेंगे तो O से A तक दूरी ये r हो गई, और ये पीछे वाली इसमें जोड़ दो तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r + l हो जाएगी। तो यहां से इसकी थोड़ी लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु A है, बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए +q से A की दूरी r - l है, और -q से A की दूरी r + l है। तो यहां बिंदु A पर दो तीव्रताएं कार्य करेंगी, एक लगेगी +q के कारण और एक लगेगी -q के कारण। पिछले चैप्टर में तुमको बताया था कि तीव्रता क्या है, तीव्रता एक सदिश राशि है, इसकी एक डायरेक्शन होती है। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो तीव्रता होती है वो आवेश से दूर की ओर होती है, और निगेटिव चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो चार्ज की ओर होती है। तो +q के कारण मान लीजिए यहाँ पर एक इंटेंसिटी कार्य करेगी E1, वो लगेगी चार्ज से बाहर की ओर, और निगेटिव चार्ज के कारण एक इंटेंसिटी यहाँ पर लगेगी, वो लगेगी E2 चार्ज की ओर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे +q के कारण A पर तीव्रता का फार्मूला हमने आपको बताया क्या होता है, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के इंटू Q/r²। तो जहां पर r पढ़ना चाहिए वहां पर क्या डालेंगे, +q से जब इसकी A की डिस्टेंस देखेंगे तो वो r ना होकर क्या होगी, r - l होगी, तो यहाँ हो जाएगा r - l का होल स्क्वायर, यानी +q के कारण A पर तीव्रता क्या होगी, E1 बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/r - l का होल स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। इसी प्रकार से -q के कारण A पर तीव्रता, इस तीव्रता को E2 से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगी 1/4πε0 के इंटू Q/r। अब r क्या हो जाएगा, -q से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r + l का होल स्क्वायर, ये r हो गया, r + l r का कार्य कर रहा है, होल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। तो जब किसी पॉइंट पर दो वेक्टर या दो सदिश राशियां कार्य करती हैं तो उनका परिणामी सदैव बीजगणितीय योग से प्राप्त होता है। अगर दो सदिश किसी बिंदु पर विपरीत दिशा में है तो उनका परिणामी उनके अंतर से प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे कि बिंदु A पर परिणामी तीव्रता, तो बिंदु A पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी, E1 - E2। देखिए बड़ी तीव्रता से हमने छोटी तीव्रता घटा दी, ये बड़ी E1 बड़ा क्यों होगा, क्योंकि +q के कारण बिंदु A पर तीव्रता E1 है
और प्लस क्यू से बिंदु की दूरी कम है इसलिए E1 ज्यादा होगा, और माइनस क्यू से बिंदु ए की दूरी ज्यादा है इसलिए माइनस क्यू की तीव्रता ए पर कम होगी। तो बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता हो जाएगी E बराबर E1 माइनस E2। अब देखिए ये हो जाएगा E बराबर E1 की वैल्यू क्या डालोगे समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है और इंटू क्यू कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इससे कटेगा 1 हो जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। इसका एलसीएम लेंगे तो इसकी जो गुणा होगी वो एलसीएम हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इससे कटेगा तो इसकी गुणा होगी r प्लस एल का होल स्क्वायर, इससे कटेगा तो इसकी गुणा होगी r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये हो गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे और इस वाले माइनस से साइन चेंज करेंगे तो a स्क्वायर जो प्लस का होना चाहिए माइनस प्लस माइनस का होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस का होना चाहिए लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2ab मतलब माइनस 2rl होना चाहिए, लेकिन इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बटे इसको ये भी लिख सकते हैं r माइनस एल इंटू आर प्लस एल और टोटल का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाला स्क्वायर दोनों पर लगा है। ऊपर समझिए आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से अब बचा का क्या तुम्हारे पास, यानी E इक्वल टू क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, ब्रैकेट में क्या बचा 2rl मिलकर के क्या हो जाएंगे, ये 4rl हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4rl। अपान में क्या बचेगा, अपान में देखिए a माइनस बी ए प्लस बी की डायरेक्ट गुणा करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा समझना कि जो l है l इज लेस देन r, मतलब l छोटा है r के रिस्पेक्ट में l बहुत कम है, क्योंकि 2l को ही अल्प मानते हैं। एक तो करेला वो भी नीम पर चढ़ा, यानी पहली बात तो 2l ही बहुत अल्प होती है, उसके बाद 2l का आधा l करो तो वो तो बहुत अल्प होगी, यानी r के रिस्पेक्ट में l बहुत छोटा है, इसलिए l स्क्वायर लेस देन वेरी लेस देन r स्क्वायर। अतः r स्क्वायर के रिस्पेक्ट में l स्क्वायर 0 हो गया, अतः l स्क्वायर छोड़ने पर जब l स्क्वायर को हम छोड़ देंगे तो E बराबर क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, ब्रैकेट में 4rl अपान, यहां पर हमने l स्क्वायर को छोड़ दिया तो r स्क्वायर बचा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो r की पावर 4 हो जाएगा, r की पावर 1 से r की पावर नीचे 1 कैंसिल हो जाएगी, तो E इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, ब्रैकेट में क्या बचा 4l अपान r क्यूब। इस 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2ql अपान r क्यूब। देखिए 2 दूना 4 q इंटू l, ये 2ql का होता है, पीछे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ा है 2ql बराबर होता है p के, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p अपान r क्यूब। अब इसमें एक लाइन और बढ़ा सकते हो, निर्वात तथा वायु के लिए k बराबर क्या होता है 1 होता है, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान r क्यूब, k की वैल्यू 1 हो गई। तो ये आपने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता। अब कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा कमेंट में बताना कि यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा।